से बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। चुनाव के लिए एससी से हरी झंडी का इंतजार। यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की ओबीसी रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की ओबीसी रिपोर्ट। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ओबीसी रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को एससी में सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की रिपोर्ट। यूपी सरकार ने एससी में ओबीसी रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। चुनाव के लिए एससी से हरी झंडी का इंतजार। यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी सरकार ने एससी में दाखिल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए एससी से हरी झंडी का इंतजार। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही ओबीसी आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल की। चुनाव के लिए एससी से हरी झंडी का इंतजार। यूपी सरकार ने एससी में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल की। और इसी खबर पे हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनीष जी, यूपी सरकार ने ओबीसी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। सुप्रीम कोर्ट क्या जल्द ही आदेश सरकार को देगी चुनाव के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछड़ा आयोग गठित किया गया था और ये समस्या तब हुई थी जारी कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर के एक सूची जारी की थी। उसमें पिछड़ा आयोग के आरक्षण को लेकर के मुद्दा बना था कि पिछड़े की जातियों को उनकी सीटें नहीं दी जा रही हैं। उनके आरक्षण को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद ये पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। और फिर इस पिछड़े आयोग के गठन को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पिछड़ा आयोग का गठन करके उसको समय सीमा दी गई थी 6 महीने के भीतर, और ये समय सीमा 31 मार्च तक थी। लेकिन पिछड़ा आयोग ने लगभग 20 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सबमिट कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं उनको दी, और उसके बाद इसको कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। और इंतजार अब सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट इस सूची को देखने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की है पिछड़ा आयोग ने, उसको देखने के बाद वो राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे सकती है। और एक बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले मई तक ये निकाय चुनाव संपन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि ये विवाद लंबे समय से उठा था और खासतौर से पिछड़ी जातियों को उनकी सीटें न मिलने को लेकर के विपक्ष ने ये सवाल उठाया था, जिसके बाद इस तरह का मामला उठा और ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। ये सभी मामले अब देखने के बाद आयोग गठित किया गया और फिर अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। अब इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राज्य सरकार को बोला है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, वो रिपोर्ट कल यानी सोमवार को जो है वो नगर विकास के अधिकारी, उच्च अधिकारी और जो सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को दाखिल कर दिया है। अब सुनवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है उसके बाद राज्य सरकार तैयारी करेगी निकाय चुनाव की, और थोड़ा बहुत संशोधन होने की इसमें उम्मीद है कि कुछ सीटों पर संशोधन हो सके। खासतौर से हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर की सीटों को लेकर के जो विवाद था,
उसमें ओबीसी के आरक्षण की जो बात थी वो सामने आ रही है कि हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार थोड़ा बहुत संशोधन करके निकाय चुनाव मई तक संपन्न कराने की तैयारी में जुट जाए। मनीष जी, विपक्ष को सरकार किसी तरीके का मौका नहीं देना चाहती है। जिस तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत तत्परता के साथ सरकार एक्शन में आई है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। तो विपक्ष को किसी तरीके का मौका नहीं देना चाहती है सरकार आगे घेरने का। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार विपक्ष हमलावर था। जब आरक्षण की बात हुई थी, जब निकाय चुनाव होने की बात हुई थी, तो विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब सुनवाई होने लगी तो सरकार ने तत्काल ओबीसी आयोग का गठन किया, जैसे ही उसको डायरेक्शन मिला। और उसके बाद उस आयोग के गठन के बाद उसने रिपोर्ट भी उसको मिल गई है और अब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस पे ही काम करेगी। सरकार साफ तौर से कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती है कि किसी भी तरह विपक्ष उस पर आरोप लगा सके कि नगर निकाय चुनाव में राज्य सरकार ने किसी भी तरह की बेईमानी करी या किसी भी तरह का जो खासतौर से जो ओबीसी जात है उसके साथ छल किया या किसी भी तरह का उसके साथ जो है उसको सही न्याय नहीं मिला, उसको सीटें नहीं मिली, उसको आरक्षण नहीं दिया गया। ये तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर के राज्य सरकार लगातार सजग है। और अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में ही ये पूरा चुनाव अगर हम कहें तो एक तरह से होने जा रहा है, क्योंकि अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और अब इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट का कि वो कब निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करे, क्योंकि जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर अब राज्य सरकार को अपनी सीटों में जो भी नगर निकाय के चुनाव होने हैं उन सीटों में कहाँ कहाँ पर संशोधन होना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी की थी, कहाँ कहाँ आरक्षण में कमी रह गई थी, इन जातियों को कहाँ कौन सी सीट उसको हटा करके किस सीट पर कौन से कैंडिडेट को खड़ा करना है, इस पर मंथन किया जाएगा। और रिपोर्ट जिस तरह सबमिट की गई है उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष और खासतौर से जो मेयर की सीटों पर जो बदलाव हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आंशिक बदलाव इन सीटों पर हो सकता है और इसके बाद ये चुनाव संपन्न किए जा सकेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल लास्ट तक अधिसूचना जारी हो जाए और मई में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाए, क्योंकि लगभग जो चुनाव जनवरी और फरवरी में होने थे वो लगभग 3 से 4 महीने डिले हो गए इस ओबीसी आयोग के गठन के बाद से, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। जी मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ दिल्ली से प्रवेश शर्मा इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवेश जी, जिस प्रकार यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, अब आगे क्या? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आयोग की रिपोर्ट ओबीसी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। सरकार ने कैबिनेट में पास करने के बाद उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद जो डिसीजन देगा तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की घंटी बिल्कुल बच जाएगा, चुनाव के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। उसके बाद ही आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि ये चुनाव 31 जनवरी तक संपन्न होने थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये टलते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। प्रवेश, जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाई है आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, तो सरकार की तत्परता का कोई राजनीतिक कारण है या सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है? जी देखिए जो आयोग की रिपोर्ट थी वो 31 मार्च तक का समय था, उनको 31 मार्च तक वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन सरकार को आयोग ने इसको बहुत तेजी से काम करते हुए जल्दी सौंप दिया। और देखने वाली बात है कि आयोग ने 31 मार्च का इंतजार नहीं किया और ना सरकार ने किया। सरकार ने उसको समय से पहले रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट में पास कराकर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर दिया। इसे देखकर साफ मंशा साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जल्दी निकाय चुनाव कराना चाहती है। जी प्रवेश, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है चुनाव कराने के लिए?
उसको किस तरीके की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आदेश आता है वैसे ही चुनाव करा सकती सरकार, या चुनाव अभी आगे जा सकते हैं? जी जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जब बीजेपी ने 2 दिन का अधिवेशन रखा था तो उस समय ही उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया था। उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिए थे। मैं बात करूं, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ ये निर्देश दे दिए थे कि आप अपने क्षेत्र में जाएं, जमीनी स्तर पर जाए, सभी लोगों से मिले, अध्यक्ष हो, नेता हो, विधायक हो, आप जो भी हैं, लेकिन आप अपना कार्य शुरू कर दें। तो इससे ये जो बात है ये उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव जल्द हो, और चुनाव की तैयारियां वो पहले से ही कर रही थी और बीजेपी ने एक रणनीति पहले से तैयार की हुई थी। लेकिन अगर इस उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कोई राजनीतिक पेच ना फंसता, मामला कोर्ट तक ना पहुंचता, तो ये चुनाव अभी तक संपन्न हो भी सकते थे। जी जी प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अगला सवाल अपने ब्यूरो चीफ मनीष जी से लेना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि सरकार इस रिपोर्ट में कुछ संशोधन कर सकती है, तो ये संशोधन क्या और कैसे हो सकते हैं, किस तरीके के संशोधन हो सकते हैं? ये देखिए, सरकार संशोधन नहीं करेगी। जो ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो तय करे कि कहां पर ओबीसी किस संख्या में कितने प्रतिशत ओबीसी वर्ग है वहां पर, और जो सीटों का बंटवारा होना है, जो सरकार जो टिकट बंटवारा करेगी या जो प्रत्याशी उतारेगी, वो सीट ओबीसी वर्ग की है या नहीं है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिपोर्ट सबमिट हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को अनुमति देगा कि हाँ, ये रिपोर्ट ठीक है, अब आप इस रिपोर्ट के आधार पर आगे प्रत्याशियों का चयन करिए या सीटों का अपना चयन करिए, सीटों का बंटवारा करिए और सीटें घोषित करिए। तो ये रिपोर्ट बेस थी जिसको लेकर के ओबीसी जो पिछड़ा आयोग बनाया गया था। इसका मुख्य कारण हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बेहद महत्व रखता है। अगर हम राजनीतिक परिवेश से देखें तो अगर ओबीसी नाराज हो गया, ओबीसी को उसका हक नहीं मिला, तो सरकारें बनती और बिगड़ती ओबीसी के मतदाताओं की वजह से। अगर पिछड़ा आयोग की हम बात कर रहे हैं, अगर पिछड़ा वर्ग नाराज हो गया तो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर इसकी भागीदारी बहुत ज्यादा होती है चुनाव में, और खास तौर से इसीलिए बीजेपी ने बहुत जल्द अपना रुख बदला और वो तुरंत उसने गठन करके पिछड़ा आयोग का गठन करके रिपोर्ट मंगा ली, और रिपोर्ट अब ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब आने के बाद जो उसने पहले जो फेरिस्त बनाई थी पिछड़ा आयोग के गठन के पहले, उसमें और अब ये पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, इसमें वो थोड़ी बहुत तब्दीली होगी। जैसा कि हायर जो सोर्सेज है हमारे, वो बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें कुछ सीटों में बदलाव हो सकता है कि ये ओबीसी कैटेगरी की सीट है, यहाँ पर ओबीसी ही प्रत्याशी लड़ेगा। अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष की बात अगर करें, महापौर की, तो इन सीटों पर बदलाव होगा, ना कि पार्षदी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव कहीं से आने की उम्मीद है, जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट गई है। और राजनीतिक माने आप जैसा कि पूछ रहे हैं कि अगर राजनीतिक बात कर लें तो राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पे, अगर हम समाजवादी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, तो उनकी पूरी राजनीति ही पिछड़ा जातियों पर ही आधारित है। मायावती का पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी कैटेगरी उनके साथ शुरू से जुड़ी हुई है। मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की बात कर लें तो उनके साथ यादव और मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी बहुत ज्यादा है। तो बीजेपी इस बात को कहीं से भी मौका नहीं देना चाहती है विपक्ष को कि कहीं से भी हमलावर हो कि पिछड़ी जातियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, पिछड़ी जातियों का हक मार रही है, पिछड़ी जातियों को राजनीति में नहीं आने देना चाह रही है, पार्षदी के चुनाव में नहीं आगे आना देनी है, नगर पालिका अध्यक्ष बनने देना चाहती है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये मनीष श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी।